नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पे। हमारे किसान भाई केवल दिल्ली की सीमाओं पे नहीं, जगह जगह पर बैठे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है, आपसे जानना चाहती हूँ। क्या आपको सुनाई दे रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। जो मांगे वो रख रहे हैं, आपको गलत कैसे लग रहे हैं, आप वही समझा दीजिए। आप कह रहे हैं हम बताएं आपको कि हमें वो गलत क्यों लग रहे हैं। हम आपको कई बार कारण बता चुके हैं। हो सकता है कि यदि आप हमें बताएं कि आपको क्या उसमें सही दिख रहा है, तो शायद हमें समझ में आ जाए। केवल ये कह भर देने से कि मोदी जी ने डिसाइड किया है कि ये कानून जो है ये लोगों के लिए है। और दूसरा कारण जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भाइयों आप कहते हैं कि ये कानून जो है ये मोदी जी लेके आए हैं, परंतु ये कांग्रेस पार्टी ला रही थी। ये कांग्रेस पार्टी वाले नहीं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि किसानों का हित हो, किसानों के लिए कानून बने, उनका जिसमें फायदा हो। लेकिन कानून बनाने के लिए पहले जो उसमें मेन हितधारक होता है उससे बात करने की आवश्यकता होती है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश भी करी कि उनसे बात करी जाए। वे कह रहे हैं कि मैंने ये कानून बना दिए, अब आपको इसे मानना है। तो आप मुझे बताइए कि ये सही कैसे हो गया, ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा। मुझे समझ में ये नहीं आता कि कानून होता किसके लिए, कानून लोगों के लिए बनता है, इसीलिए समय समय पर कानून बदले जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देती हूं, जो श्रम कानून है, कितने श्रम कानून है, उनको किस तरह से खारिज कर दिए गए, उनको मतलब खत्म कर दिए गए। तो ये तो केवल 3 कानून है जिसका इतने लेवल पे, इतने विस्तार तौर पे जो है विरोध हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने किसान भाइयों की बात सुने और हमारी सरकार पीछे हटे और दोबारा से वार्ता शुरू करे और दोबारा से ये कानून बना ले। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये अवश्य है कि जो हमारे किसान भाई है उनके हिसाब से कानून बनेगा और इस तरह का विरोध नहीं होगा। इस वक्त सर्दियां बहुत है, आप भी जानते हैं। इसमें आप मुझे बताइए कि गलत क्या है। एक और बात, आप मुझे बताइए कि अडानी जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने लैंड यूज चेंज करा था। मतलब जो कृषि भूमि उन्होंने खरीदी थी, वहां पे उन कृषि भूमि का जो यूज है उसे एग्रीकल्चर से बदल दिया गया ताकि वे अपने साइलोज वहां पे लगा सके। साइलोज उनके ऑलरेडी तैयार हो गए। अब आप मुझे बताइए कि ये साइलोज अगर बने हैं तो किस प्रकार से ये साइलोज बन गए। ये एक दिन में तो बने नहीं होंगे, काफी समय लगा होगा। ये बेलन के आकार के बड़े बड़े साइलोज होते हैं जिसमें भंडारण किया जाता है। इसलिए आपको बता दूं कि सरकार कुछ भी कहे, भंडारण कौन कर रहा है। भंडारण क्या गुजरात से आए केवल ये 2-4 जो उद्योगपति है वो कर रहे हैं, या देश के अन्य भागों में से। आप उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हरियाणा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। आप मुझे बताइए यहाँ पे और तमाम उन जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या किसी उद्योगपति, किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति को साइलो बनाने का अधिकार दिया गया है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए आगे आएगा? ये आपको सोचना है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे किसान भाइयों ने महिलाओं का आह्वान किया है कि महिलाएं जो है उनका साथ दे और सिंघू बॉर्डर पे जाए और उनका हौसला बढ़ाए। इसलिए अब मातृ शक्ति आगे आ गई है, तो समझ लीजिए कि जीत हमारे किसान भाई की होगी। उनका हौसला बढ़ाइए, महिलाएं सब साथ आइए, बहनें सब आइए। मैं अपनी बहनों से भी कहती हूँ, और खास करके जो बहनें दिल्ली में रहती हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर के पास रहती हैं, वे अवश्य जाए। मैं इतनी दूर हूं, यहां से मैं वहां तक नहीं जा सकती, लेकिन आप सब में से कोई भी एक व्यक्ति जाएगा तो मैं समझूंगी कि मैं वहां पे हूं। इसलिए आइए किसानों का साथ दें, क्योंकि ये अन्नदाता है, ये वो है जो हमें खाना देता है। हम इनके खाने पे सवाल उठा रहे हैं, कितनी गलत बात है। दोबारा से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।